आज हम देखते हैं करैक्टर टेबल को कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने C2V पॉइंट ग्रुप के लिए करैक्टर टेबल बनाना देखा था। आज हम देखते हैं C3V पॉइंट ग्रुप के लिए करैक्टर टेबल कैसे बनाते हैं। करैक्टर टेबल और C3V पॉइंट ग्रुप। करैक्टर टेबल बनाने के लिए हम इस साइड में जैसे हम बना रहे हैं C3 पॉइंट ग्रुप के लिए, तो इधर हम लिखेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। यहाँ इस वाले पोर्शन में हम नंबर ऑफ यहाँ क्लासेज, जो भी क्लासेज जितनी क्लासेज होती है वो लिखते हैं और इधर इनके कैरेक्टर्स लिखते हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम अगले वीडियोज में देखेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है C3 पॉइंट ग्रुप के लिए हम कैसे इसको बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट ग्रुप है C3 पॉइंट ग्रुप है, इसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, कितने सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। जैसे इसके लिए हम देखते हैं तो आइडेंटिटी के अलावा आइडेंटिटी C3 और C3 2 और सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश और सिग्मा V ट्रिपल डैश, ये सिमेट्री ऑपरेशंस है। नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस देखिए कितने हैं, 6 हैं। ये ऑर्डर कहलाता है उस ग्रुप का ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 6, एच की वैल्यू 6 है। अब सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स है इनको क्लासेस के अंदर विभक्त किया जाता है। आइडेंटिटी ऑपरेशन की हमेशा एक क्लास होती है, एक तो इसकी क्लास हो जाती है यहाँ। ये जो दो सिमेट्री ऑपरेशंस है C3 और C3 एक ही क्लास में आते हैं और इनको हम इस तरह से लिखते हैं। ये तीन जो रिफ्लेक्शन के ऑपरेशंस हैं, सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश और सिग्मा V, ये जो वर्टिकल प्लेन्स हैं इनके द्वारा जो ऑपरेशंस हैं ये एक ही क्लास में आते हैं। इनको हम लिखते हैं इस तरह से 3 सिग्मा V। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, या नंबर ऑफ क्लासेस इस वाले पॉइंट ग्रुप में वो है 3। तो हम यहाँ ये क्लासेस लिख देते हैं। एक क्लास ये है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। दूसरी क्लास ये है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं 2 ऑपरेशन है। तीसरी वाली क्लास ये है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश और सिग्मा V ट्रिपल डैश, ये 3 एलिमेंट है। तो इस तरह से हम 3 क्लास लिख देते हैं। अब हमने देखा है जितनी क्लासेज होती हैं उतने ही नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब जैसे 3 क्लास है तो 3 ही इसमें इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे, जिनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर τ1 τ2 τ3 के द्वारा। बाद में इनको हम मौलिकन सिंबल्स में व्यक्त करते हैं। पहले हम ये कैरेक्टर्स निकालते हैं, उनको देखते हुए फिर हम इनको मौलिकन सिंबल्स के रूप में लिखते हैं। तो आज हम देखेंगे ये वाला पोर्शन जिसके अंदर हम देखेंगे ये कैरेक्टर्स हम कैसे लिखेंगे। तो अब जैसे हम पहले ये कैरेक्टर्स इस तरह से लिख लेते हैं, उसके बाद में हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। ये जो कैरेक्टर है काई 1 मैं लिख देता हूँ, ये C3 काई 1 सिग्मा V, ये काई 2 E, ये काई 2 C3, ये काई 2 सिग्मा V, ये काई 3 E, काई 3 C3, काई 3 सिग्मा V। मैं इनको इस तरह से इनसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे, तो हम रूल्स लगाएंगे। जो रूल्स हमने ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम से देखे थे वो रूल्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे। एक रूल तो ये है कि जब हम ये जो
डायमेंशन से इनका स्क्वायर करके सम करते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इनकी डायमेंशंस का स्क्वायर करके उनका सम करें तो वो ऑर्डर के बराबर आएगा। हम इस रूल को इस तरह से दर्शाते हैं, काई आई ई इनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो एच के बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होता है। अब हम इसको यहाँ ये जो डायमेंशन है यहाँ अगर इनको ऐसे दर्शाएं तो काई 1 ई का स्क्वायर प्लस काई 2 ई का स्क्वायर और काई 3 ई का स्क्वायर। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखिए यहाँ पे कितना है, 6 है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर 6 सिमेट्री ऑपरेशंस है इसलिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप 6 है, तो ये 6 के बराबर होगा। अब हमें ये पता है कि ये जो डायमेंशन है ये ना तो जीरो हो सकती ना ही नेगेटिव हो सकती है, तो हम प्लस में लिखेंगे, जैसे +1 में +2 में इस तरह से लिखे जाएंगे। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे कि ये वैल्यू इनकी 6 आए। देखिए अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम मिनिमम से स्टार्ट करें, मान लीजिए हम 1 लिखते हैं तो 1 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, इसलिए ये 3 होगा, तो ये यहाँ 6 के बराबर आ नहीं रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक को 2 रखते हैं, 1 1 और 2 कर देते हैं इसको, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हुआ, 6 के बराबर आ जाता है, इसलिए हमें ऐसा लिखना होगा, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, इस तरह से लिखा है। तो ये जो दो रिप्रेजेंटेशन है जिनके अंदर ये 1 है, ये 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस कहलाएंगे, ये 1 डायमेंशनल इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, और ये जहाँ ये 2 आ रहा है ये 2 डायमेंशनल इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, वो उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स 1 होते हैं और ये टोटली सिमेट्रिक होता है, +1 में होते हैं, इस तरह से प्रत्येक कैरेक्टर टेबल में इस तरह से होता है। अब हम बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब अगले रूल्स हम और रूल्स काम में लेंगे और ये जो कैरेक्टर्स हैं बचे हुए उनकी वैल्यूज ज्ञात करेंगे। अब देखिए एक रूल ये है कि प्रत्येक इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर्स का स्क्वायर अगर हम उनको सम करते हैं स्क्वायर करके तो वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होता है। अब ये हम जैसे इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे ये हम पहले इसके लिए क्योंकि नॉन है इसके लिए एक बार इसके लिए भी देखिए, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स कितने हैं प्रत्येक क्लासेस के अंदर उनको मल्टीप्लाई करते हुए आगे चलना है। 1 जैसे इसके अंदर हम 1 लेंगे और इस ग्रुप का इसका इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो कैरेक्टर है उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, यहाँ एलिमेंट्स की संख्या इस क्लास में 2 है और ये 1 स्क्वायर प्लस यहाँ 3 है, 3 इंटू 1 स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, ये इस तरह से आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 के बराबर। 6 क्या है, ऑर्डर एच, तो आ रहा है, ठीक आ रहा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर आ रहा है ये। इसी तरह इसके लिए देखिए 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे, 2 इंटू इस करेक्टर का स्क्वायर, इस करेक्टर का स्क्वायर का इंटू C3 इसका स्क्वायर और फिर 3 इंटू का इंटू सिग्मा वी इस करेक्टर का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, ये यहाँ पे एच है, ये 6 के बराबर होना चाहिए। अब हम देखें कि ये 6 के बराबर कैसे होगा, क्योंकि ये करेक्ट ये इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है यहाँ पे और
प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो ये देखने की बात है हम क्या लिखें। अगर हम माइनस में लिखते हैं तो स्क्वायर होगी, वो भी प्लस में आएगी ये संख्या, इसलिए हम मिनिमम से स्टार्ट करें। हम मिनिमम से स्टार्ट करें। अगर हम जीरो रखते हैं इनमें से, इसको या इसको जीरो रखते हैं, देखिए अगर हम दोनों को जीरो रखेंगे जब तो फिर 6 आ ही नहीं सकता। एक को जीरो रख के देख लेते हैं। मान लीजिए इसको जीरो रखा और इसको 1 रखा, ऐसा करने पे क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, तो 6 नहीं आ रही। फिर हम क्या करते हैं, अगर इसको जीरो रखें और इसको 1 रखें तो वैल्यू 4 आ रही है, फिर भी 6 के बराबर नहीं आ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसमें हम वैल्यू अब बढ़ाते हैं, 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। 1 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ प्लस माइनस 1 लिखता हूँ, इसकी वैल्यू, और इसकी भी प्लस माइनस 1 लिख देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना होगा, 6 के बराबर। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये कैरेक्टर प्लस माइनस 1 और ये कैरेक्टर भी प्लस माइनस 1 में से होगा, या तो प्लस 1 या माइनस 1। अभी ये पता नहीं लग रहा हमारे को कि प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, लेकिन होगा इन दोनों में से, या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, इस तरह से होगा। अब हम ये इसके लिए भी यूज करते हैं, ये जो रूल है इसके लिए भी हम काम में लेंगे। देखिए इसमें 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू काई 3c3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू काई 3 सिग्मा वी, इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होगा। तो देखिए ये किसके बराबर होना चाहिए, ये यहाँ ऑलरेडी ये 4 आ चुका है। अब हम सबसे पहले तो जीरो रख के देखें, अगर दोनों जीरो रखेंगे जब तो बैलेंस होगा नहीं ये इक्वेशन। अब हम एक को जीरो रखते हैं और एक को प्लस या माइनस में 1 रखते हैं, देखते हैं। मान लीजिए हमने हमने देखिए इसको जीरो कर दिया मान लीजिए, तो फिर इसको जीरो करने से ये फैक्टर जीरो हो रहा है, और इसको हम प्लस या माइनस 1 लिखते हैं तो ये 2 हो रहा है, और ये यहाँ 4 है, 4 और 2 6 हो जाता है। तो ये ठीक आ रहा है। हम यहाँ अगर हम जीरो लिखते हैं और यहाँ प्लस माइनस 1 लिखते हैं तो ये ठीक आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ जीरो कर देते मान लीजिए, तो फिर ये फैक्टर जीरो होता, और यहाँ ऐसा करने पे ये होता यहाँ 3 और 4 7 हो जाता। तो हम ये सही नहीं है, हमें यही जीरो करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो रखना पड़ेगा। ये फैक्टर जीरो और यहाँ प्लस माइनस 1 लिखेंगे हम, तो इसका स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर 2 और 4 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें प्लस माइनस 1 और ये जीरो लिखनी पड़ेगी। ये हम जीरो लिख देते हैं और ये प्लस माइनस 1। तो अभी तक हमें जो वैल्यूज इनकी प्राप्त हो रही है कैरेक्टर्स की, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से प्राप्त हो रही है, ये हमें कंफर्म करनी है कि यहाँ प्लस 1 लिखें, कहीं कहाँ पे हम प्लस 1 लिखें, कहाँ पे माइनस 1 लिखें। अब इसके लिए हम अगला रूल काम में लेते हैं। हम क्या करते हैं, दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, उनके कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सम करते हैं, वो जीरो के बराबर होना चाहिए। हम मान लीजिए ये दो ले लेते हैं, टाउ 1 और टाउ 2, इनके जो कैरेक्टर्स है मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ क्लासेस के एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 और ये प्लस माइनस 1 और 3 इंटू 1 इंटू प्लस माइनस 1, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। अब देखो हमें कहाँ प्लस 1 और कहाँ माइनस 1 लिखना होगा जिससे ये जीरो के बराबर आए।
तो ये हम देखने से स्पष्ट हो जाता है कि क्योंकि 1 ये है और हम यहाँ प्लस का 2 +1 लेते हैं तो ये 2 ये हो जाएगा 3 प्लस में, और यहाँ माइनस का लिखते हैं तो ये -3 में, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि इसमें ये वाला जो है ये प्लस के अंदर और ये वाला माइनस के रूप में हमें लेना होगा। ये प्लस और ये माइनस लेना होगा। तो ये वाला इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, उसके कैरेक्टर्स इस प्रकार से होंगे। अब ये तीसरे प्रकार का जो 2 डायमेंशनल है इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, उसके देखिए इस यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसके लिए भी हम यही रूल काम में लेंगे। इस बार τ2 और τ3 ये जो दो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको लेते हुए इनके कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लास में 1 और इसके ये कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ +2 ये है इसका 2 ये एलिमेंट्स हैं और 1 इंटू प्लस माइनस 1 और प्लस ये 3 ये -1 और 0। अब ये 0 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ +1 लिखें या -1 लिखें, देखिए ये 2 आ रहा है और ये हम अभी ऐसे की ऐसे लिख रहे हैं 2 इंटू 1 ये +-1 और ये -3। अब ये +1 में लिखना चाहिए या -1 में लिखना। एक मिनट ये देखिएगा, ये हमने 2 लिखा है और ये 2 से मल्टीप्लाई किया है 1 इंटू +-1, ठीक है, एंड 3 -1 0। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। देखिए ये हमने गलत लिखा था, ये 0 के बराबर हो, क्योंकि ये 0 के बराबर है इसलिए यहाँ हमें -1 ही लिखना होगा। ये जो ये है यहाँ पे हमें -1 में लिखना होगा। ये क्लियर है ना कि हमने क्या किया है, ये दो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिए हैं और इनके कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ ये जो एलिमेंट्स है इस क्लास में 1 है, इनके कैरेक्टर देखिए 1 इंटू 2, यहाँ एलिमेंट्स 2 1 इंटू ये यहाँ हमने याद नहीं था, पहले हमने +-1 लिया इसकी वजह से, और यहाँ 3 -1 इंटू 0, ये क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये फैक्टर तो 0 हो ही जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ अगर हम माइनस का निशान लेंगे तभी ये फैक्टर 0 के बराबर होगा, इसलिए हमें -1 यहाँ लेना होगा। इस तरह से C3 पॉइंट ग्रुप के लिए कैरेक्टर टेबल याद कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन हम निकाल लेते हैं, बाकी जो ये है इनके पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर देखेंगे।